शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दर्शकों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं 10वें स्कंद श्रीमद् महाभागवत पुराण के 27वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। सो आप श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुने। तो सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इंद्र ने श्याम सुंदर के साथ डिठाई करने से बहुत लज्जित होके मन में कहा कि मैंने बहुत बुरा काम किया, जो पूर्ण ब्रह्म को मनुष्य समझकर उनसे बैर बढ़ाया। अब यहाँ चलकर उनसे अपना अपराध क्षमा कराऊं, जिसमें मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार करके राजा इंद्र ऋषिवरों को साथ लेकर के ऐरावत हाथी पर चढ़ा और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए कामधेनु गौ को आगे करके वृंदावन को चला। तो जब नंदलाल जी अंतर्यामी ने जो वन में गौ चराते थे जाना कि इंद्र अपना अपराध क्षमा कराने के लिए देवतों समेत मेरे पास आया है, तब ग्वाल बालों से अलग होकर के एक और वन में जा बैठे। जब राजा इंद्र ने वहां आकर मुरली मनोहर को दूर से बैठे देखा, तब हाथी पर से उतर पड़ा और देवताओं को साथ लिए और कामधेनु गाय को आगे किए, नंगे पांव, गले में दुपट्टा डाले, दांतों में तिनका दाबे, साष्टांग दंडवत करता वे कांपता हुआ श्री वृंदावन बिहारी जी के चरणों में जाकर के गिर पड़ा और बड़ी अधीनता से रोकर विनय किया कि हे दीनानाथ, निरंजन निरंकार, मेरी हजारों दंडवत आपको पहुँचे। मैंने अपनी अज्ञानता से आपको मनुष्य समझकर आपकी परीक्षा ली थी, सो अपने किए को मैं पहुँचा हूँ। मुझे बहुत पछतावा है। जिस तरह अज्ञानी बच्चा शीशे में अपनी परछाई देखकर उसे पकड़ना चाहता है, उसी तरह जो कोई तुम्हारा भेद जानना चाहे उसे अज्ञानी बालक के समान समझना चाहिए। वही हाल मेरा हुआ। जहाँ ब्रह्मा वे महादेव आदि देवता वे ऋषिवर तुम्हारे भेद को नहीं पहुँच सकते, वहाँ मेरी क्या समर्थता है जो आपकी महिमा जान सकूं। मैंने राज्य वे धन
के अभिमान से अंधा होकर के ब्रजवासियों के प्राण लेने के लिए महाप्रलय का पानी ब्रजमंडल पर बरसाया था। सो आपने गोवर्धन पहाड़ उठा के उन लोगों की रक्षा की और मेरे अहंकार को तोड़ दिया। मैं अपने कर्तव्य से बहुत लज्जित हुआ और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए कामधेनु गऊ के पीछे पीछे आपकी शरण में आया। सो हे ब्रजनाथ, मुझ अज्ञानी का अपराध दया करके क्षमा कीजिए। आप सबके ईश्वर गुरु और परमात्मा हैं। आपके सिवा दूसरा कोई मालिक तीनों लोकों में नहीं है। ब्रह्मा और महादेव भी आप की दी हुई बड़ाई पाकर दिन रात आपके चरणों का ध्यान वे हृदय अपने हृदय में रखते हैं। आप सब जगत के पिता, उत्पन्न पालन करने वाले हैं। लक्ष्मी जी तुम्हारे चरणों की दासी है। आपके पृथ्वी का भार उठाने की शक्ति, हरि भक्तों की रक्षा करने, दुष्टों व अधर्मियों को मारने के लिए आप अपनी इच्छा से अपने अवतार लिया है। जब जब पृथ्वी अधर्मी लोगों के पाप से दुखी होती है, तब तब आप सगुण अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। मैं भी आपकी कृपा विद्या से देवलोक का राजा हुआ हूँ, पर आपके भेद को नहीं जानता। दूसरों की क्या समर्थता है जो तुम्हारी महिमा जान सके। मेरा ये अपराध बड़ा दंड देने योग्य है, पर आप ऐसे दीन दयालु हैं कि जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आता है वे कैसा ही अपराध किए हो आप क्षमा कर देते हैं। मुझ इस अपराध ने भी तप व जप का फल दिया है, जिसके कारण तुम आपके चरणों का दर्शन पाया। दया करके मेरा अपराध आप जो हैं क्षमा कीजिए। कहत बार ही बार तुम गति अगम अगाध प्रभु, मैं भूल्यो संसार जान्यो ब्रज अवतार नहीं। माखन प्रभु सम्मुख भय सदा बस सभई सुख होय। जो ये सुख से है विमुख भव दुख पावे सोय। कामधेनु गौ ने मुरली मनोहर के सामने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे कमल नयन, मैं ब्रह्मा जी की भेजी हुई आपके पास आई हूँ। छोटों का अपराध बड़े लोग सदा से क्षमा करते आए हैं। सो आप दीन दयालु कृपालु होकर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। ये तुम्हारी शरण में आया है। तीनों लोकों में किस में शक्ति है जो आपके भेद को पहचान सके। आप सब गौओं और जीवों के मालिक हैं, इसलिए मैं अपने दूध से तुम्हें स्नान कराने आई हूँ और अरावत हाथी अपनी सूंड में आकाश गंगा का जल भर के आपको स्नान कराने के लिए आया है। आज्ञा हो तो स्नान करावें। जब राजा इंद्र और कामधेनु ने बड़ी अधीनता से गिरधर महाराज की ये स्तुति की, तब कृपा निधान ने दयालु होकर कहा कि हे इंद्र, तुम कामधेनु गौ को अपने आगे करके हमारी शरण में आया है, इसलिए
मैंने तेरा अपराध क्षमा किया। सुनो, अभिमान करने से धर्म छूटकर शरीर में अज्ञान आता है, और मूर्खता करने से दुख के सिवा सुख नहीं मिलता। मनुष्य थोड़ा सा भी अधिकार में धन पाने से अपने को भूल जाता है। तुम तो अरब खरब से अधिक धन और इंद्रासन के मालिक हो। तुमने ऐसा किया और कौन बड़ी बात है। मैंने दया करके राज्य विधान का अभिमान तोड़ने के लिए तेरा यज्ञ बंद करा के गोवर्धन पहाड़ को पुजवाया है, जिस पर मेरी कृपा होती है उसका अहंकार मैं तोड़ देता हूँ। व्याकुल देखी सुरेश अति, दीन बंधु यदुराए, अभय कियो कर माथ धरी, भुजग हिलियो उठाए। लीनो हृदय लगाए देख दीनता इंद्र की, सिर नहीं सकत उठाए, बार बार पर सत चिरन। जब केशव मूर्ति ने इंद्र का मस्तक अपने चरण पर से उठा के उसको बहुत धैर्य दिया, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर विनय किया। धन्य भड़ाई नाथ की हो, अनाथ ब्रह्म साथ, कमल हाथ प्रभु माथ धरी, कीनो मोही सनाथ। फिर कामधेनु गाय ने अपने दूध से और अरावत ने गंगा जल से कृष्ण जी को स्नान कराया। राजा इंद्र ने उनके चरण धो के चरणामृत लिया। धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक उनकी पूजा की। कामधेनु ने मनहरण प्यारे श्री गोविंद नाम से पुकार कर 14 भुवनों का राजा कहा। उस समय देवताओं ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाए और नारद मुनि और ऋषिवरों ने प्रसन्न होकर स्तुति की। अप्सराओं ने अपने अपने विमानों पर नाच दिखाया। गंधर्वों ने गाना सुनाया। यमुना जल प्रसन्नता से लहरें लेने लगा। उस समय तीनों लोकों में इस तरह का आनंद हो गया कि जैसे श्याम सुंदर ने अवतार लेने के लिए के समय 14 भवनों में खुशी हुई थी। पूजा करने के उपरांत जब इंद्र वैकुंठनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, तब गिरिधारी महाराज ने इंद्र से कहा कि तुम कामधेनु गौ समेत अपने स्थान को जाओ, फिर कभी मेरी लीला वे कर्मों में अपना प्रवेश मत करना। इंद्र, कामधेनु, ऐरावत हाथी, देवता, ऋषिवर आदि सब लोग केशव मूर्ति को दंडवत करके अपने स्थान को चले गए। माखन प्रभु के अंग पर भारत कोटि अनंग, सहस नयन देखत चले कामधेनु के संग। जब वृंदावन बिहारी इंद्र को विदा करके संध्या समय ग्वाल बालों गौओं समेत मुरली बजाते हुए मधुर गाते हुए अपने घर को आए, तब नंद, यशोदा और गोपियों ने मोहिनी मूर्ति की छवि देख के अपनी अपनी आंखें ठंडी की। हे राजन, ये गोविंद अभिषेक की कथा सुनने से
अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। ग्वाल बालों को इंद्र के आने का हाल कुछ नहीं मालूम हुआ। तो अब आप 28वें अध्याय की कथा सुने। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक सुदी दशमी को नंद जी ने संध्या करके काशी व्रत निर्जल रखा। एक दिन भर पूजा में भजन में बिताकर रात को जागरण किया। दूसरे दिन केवल एक घड़ी द्वादशी थी, इसलिए द्वादशी में व्रत का पारण करना जरूरी जानकर पहर राती रहे नंद जी उठे और उसी समय अकेले यमुना स्नान करने चले गए। और जब यमुना जल में स्नान करने बैठे तब जल की रखवाली करने वालों ने जाकर वरुण देवता से कहा कि महाराज, एक मनुष्य यमुना जल में नहाता है। ये बात सुनते ही वरुण ने आज्ञा दी कि उसे जाकर पकड़ लाओ। दूत लोग नंद जी को नांग फांस में बांध कर ले गए। उस समय नंद जी ने श्याम व बलराम का नाम लेकर बहुत पुकारा, पर उन्होंने कुछ नहीं माना। जल के नीचे ठाम है जहाँ वरुण को बास, माखन प्रभु के तात को लै राख्यो तन पास। जब नंद जी वरुण देवता के पास पहुंचे तब वरुण को उनको वैकुंठनाथ का पिता पहचानते ही ये समझकर बहुत प्रसन्न हुआ कि श्री कृष्ण जी अंतर्यामी अपने पिता को लेने के लिए अवश्य यहाँ आएंगे, तो इसी बहाने उनका दर्शन मिलेगा। ऐसा विचार कर वरुण देवता ने नंद जी को अपने महल में ले जाकर सम्मान पूर्वक बिठाया और एक बहुत उत्तम सिंहासन श्याम सुंदर के वास्ते बिछाकर उनके आने की आशा करने लगे। वरुण की स्त्रियों ने नंदराय की स्तुति करके कहा कि हे नंद जी, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो सच्चिदानंद परमेश्वर तुम्हारे पुत्र कहलाते हैं। यहाँ तो नंद राय का आदर भाव देव कन्या करती थी, पर वहाँ जब नंद जी स्नान करके घर नहीं आए तब यशोदा ने घबराकर ग्वालों को उनकी सुधि लेने के लिए यमुना किनारे भेजा। जब ग्वालों ने उनको वहाँ न देख के उनकी धोती जारी उठा लाए, तब यशोदा रोकर कहने लगी कि रात को नहाते समय कोई घड़ियाल आदि खा गया होगा। अति व्याकुल यशमति भई उठि रोय कुलाए, सुनि धाय ब्रज लोग सब नंद ही खोजत जाए। यमुना तट पुनि नाव नंद नंद टेरत सबई, ढूंढी घिरे सब ठाम भये, बिकल ब्रज लोग सब। हे राजन, जब ग्वालों के ढूंढने पर भी नंद जी का कहीं पता नहीं लगा तब यशोदा और रोनी आदि अति विलाप करके रोने लगी। उस समय श्याम सुंदर ने यशोदा से कहा, हे मैया, तू रो मत, मैं अभी जाकर नंद बाबा को ढूंढ लाता हूँ। जब उनके कहने से यशोदा आदि को कुछ धैर्य हुआ और वैकुंठनाथ अंतर्यामी ने जाना कि नंद जी को वरुण देवता के दूत पकड़ ले गए हैं और वरुण मेरे दर्शनों की इच्छा से नंद जी को बिठाए हैं, तब वरुण लोक में चले गए। उस समय उनका मुखार बिंद सहस्र सूर्य के समान चमकने लगा।
जब वरुण देवता ने श्री कृष्ण जी को आते देखा तब देवताओं ऋषिवरों समेत दंडवत करता हुआ आगे आकर राह में पीताम्बर बिछाता हुआ बड़े आदर भाव से अपने घर लवाए रतन जड़ित सिंहासन पे बिठा के उनका चरण धोया। चरणामृत लेकर के विधि पूर्वक उनकी पूजा किया। धूप दीप नैवेद्य करी प्रभु पर पुष्प चढ़ाए। करी आरती प्रेम सो घंटा शंख बजाए। प्रभु पद नायो माथ करी परिदक्षिणा दंडवत। तुम्हें त्रिभुवन के नाथ जोरी हाथ स्तुति करत। हे महाप्रभु, आप आज मेरा जन्म सफल हुआ जो आपने कृपा करके अपने चरणों का दर्शन दिया। इसी लाभ के लिए मैं नंद जी को अपने यहाँ बिठाए रहा, नहीं तो उसी क्षण इनको पहुँचा देता। हम लोग आपको तीनों लोकों का पिता जान के तुम्हारा बाप किसी को नहीं समझते। मेरे दूत नंद जी को नहाते समय अनजान में यहाँ पकड़ लाए। उन्होंने दंड पाने योग अपराध किया, पर मैंने उनका बहुत गुणमान किया, जिस कारण आपका दर्शन मुझे मिला। मेरी दंडवत आप वे नंदराय को पहुंचे। मैं की नहीं अपराध सो प्रभु नहीं लाइए। तुम ही सिंधु अगाध क्षमा करो निज जानि जन। हर्ष उठे नंद राय देख श्याम को शिशु बदन। लखी उनको ब्रभताए रहे मुदित चकत हिये। जब नंद जी ने मोहन प्यारे की महिमा इस तरह देखी कि देवता लोग अपना सिर उनके चरणों में धरकर स्तुति करते हैं, तब वे मन में कहने लगे कि मेरा बड़ा भाग्य था जो विकुंठनाथ ने मेरे यहाँ अवतार लिया। वरुण देवता ने बहुत से मणि व रत्न आदि श्याम सुंदर व नंदराय जी को भेंट देकर के अपना अपराध क्षमा कराया। केशव मूर्ति नंद जी समेत अपने स्थान पे आए। उस समय यशोदा आदि ब्रजवासियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। यशोदा ने नंदराय से कहा कि तुम मेरे मना करने पर भी रात को नहाने चले गए थे। परमेश्वर ने आज तुम्हारे प्राण बचाए हैं। नंदराय बोले, अरे बावरी, तू क्या पछताती है? मैं त्रिलोकीनाथ का पिता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं दे सकता। फिर नंद जी ने बहुत सा दान व दक्षिणा दिया और यशोदा ने अपने जाति भाइयों में मिठाई बंटवा कर खुशी मनाई। उपनंदादिक ने आकर नंदराय से पूछा कि आपको कौन पकड़ ले गया था? तब नंद जी बड़े हर्ष से बोले कि मुझे वरुण देवता के दूत रात को नहाते समय पकड़ ले गए थे। तो मोहन प्यारे के पहुँचते ही सब देवताओं ने उनका चरणोदक लेकर पूजन किया। बड़े भाग्य से पार ब्रह्म परमेश्वर ने मेरे घर अवतार लिया है। इनके प्रताप से मुझे देवताओं के दर्शन मिले, उनसे रतन आदि भेंट ली। जो बात गर्ग मुनि कह गए थे वे सब आंखों से देखा। नंद कहत हरि ने हमें हम ले वे दाम। जन्म मरण जह भय नहीं रहत सदा विश्राम।
ये सुनकर ब्रजवासियों ने कहा कि हे नंदराय, हम लोग उसी दिन श्री कृष्ण जी को परमेश्वर का अवतार समझते थे, जिस दिन उन्होंने गोवर्धन उठा के ब्रजमंडल की रक्षा की थी। हमारे तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य इकट्ठे हुए, जो सच्चिदानंद परमेश्वर ने तुम्हारे यहाँ अवतार लिया। ऐसा कहकर वृंदावनवासी केशव मूर्ति के पास गए और हाथ जोड़कर विनय किया कि हे महाप्रभु, आज तक हम लोग तुम्हारी महिमा नहीं जानते थे। अपने अज्ञान से तुमको नंद महर का पुत्र समझते थे। अब हमें विश्वास हुआ कि आप आदि पुरुष, सब संसार को पैदा करने वाले और उनके दुख सुख दूर करने वाले, सबको सुख देने वाले, सबका दुख हरण करने वाले आप त्रिलोकी नाथ हैं। इसी तरह बहुत स्तुति करके उन्होंने मन में विचारा कि जिस तरह मुरली मनोहर ने अपने पिता को वरुण लोक दिखाया, उसी तरह हम लोगों को भी वैकुंठ का दर्शन कराते तो अच्छा होता। नंद कुमार अंतर्यामी ने उन्हीं की ये इच्छा जानकर रात को जब सब ब्रजवासी सो गए, तब उन लोगों पर अपनी माया ऐसी फैला दी कि उन्हें दिव्य दृष्टि हो गई। स्वप्न में उनको इस तरह वैकुंठ का दर्शन हुआ कि वहाँ पृथ्वी सोने की है, सब स्थान रतन जड़ित बने हैं, बहुत उत्तम उत्तम तड़ाग वे बाग आदि बने हैं। सब स्त्री वे पुरुष महा सुंदर भूषण वे वस्त्र संयुक्त चतुर्भुजी दिखलाई देते हैं। एक बहुत बड़े उत्तम स्थान में रतन जड़ित सिंहासन पर श्याम सुंदर को चतुर्भुजी स्वरूप से लक्ष्मी जी समेत बैठे और पार्षदों को चारों ओर खड़े देखा। अप्सराओं को उनके सामने नाचते, गंधर्वों को गाते, वेदों को अपना रूप धारण किए, 33 करोड़ देवताओं को उनके सम्मुख देखा और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए देखा। वैकुंठ का ये सुख देखकर ब्रजवासियों ने चाहा कि हम लोग मोहन प्यारे के सिंहासन पर के पास जा कर के उनसे कुछ बातें करें, पर किसी ने उनको वहाँ तक जाने नहीं दिया। तब ब्रजवासियों ने मन में कहा कि इस वैकुंठ से हमारा वृंदावन बहुत अच्छा स्थान है, वहाँ दिन रात ब्रजनाथ जी के साथ रह के उनसे हंसते खेलते हैं। यहाँ तो उनके सिंहासन तक भी कोई हमको जाने नहीं देता। अकुलाने दृग सबन के देख को ते ही काल, मोर पंख माथे धरे मुरलीधर गोपाल। ब्रजवासिन को ध्यान नटवर भेष गोपाल को, अमित रूप भगवान तदपि उपासन रीति जे। हे राजन, जैसे ही ब्रजवासियों ने नटवर रूप मोहन प्यारे का ध्यान किया, वैसे ही उनकी नींद खुल गई। सब लोग अपने अपने घर से उठकर केशव मूर्ति के पास गए और वैकुंठनाथ का दर्शन करने से उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब सब ब्रजवासी नंद किशोर के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर इस तरह उनकी स्तुति करने लगे कि हे दीनानाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। हम लोग ऐसी समर्थता नहीं रखते कि जो उसकी बड़ाई कर सके।
परंतु तुम्हारी कृपा से आज हमको यह मालूम हुआ कि आप अपार ब्रह्म परमेश्वर हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए तुमने जन्म लिया है। ये बात सुनते ही श्याम सुंदर ने फिर अपनी माया उन पर ऐसी फैला दी कि वे ज्ञान भूल गए। उन्होंने इस बात को स्वप्न के समान समझा। सब ब्रजवासी प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले आए। श्री वैकुंठ दिखाई के माखन प्रभु ब्रज राय। निज माया विस्तार से दीने गोप बुलाए। नंद जी ने भी वरुण लोक में जाने का हाल स्वप्नवत समझ करके सब मूर्ति को अपना पुत्र जाना। वे सब ब्रह्म ज्ञान उनको भूल गया। करत चरित्र विचित्र प्रभु ब्रजवासिन के माही। लख लख शिव ब्रह्मादि सुर मुनि जन मन ही सिंहाही। अति आनंद ब्रज लोग हरि के नित नव चरित लखी। सबको सब सुख योग ब्रजवासी प्रभु नंद सुत। हे राजन, श्याम सुंदर अंतर्यामी ने गोपियों का सच्चा प्रेम देख के श्री दामा आदि अपने सखों से कहा कि सब ब्रजबाला 16 श्रृंगार किए वृंदावन की राह से मथुरा में गौरस बेचती रहती हैं। सो वन में उनको रोककर उनसे दूध दही का दान लेना चाहिए। अब इन संग विहार करो दान दिलाई के। ये मन कियो विचार हरि ब्रज मोहन लाडिले। ग्वाल वालों से ये सम्मत करके नंदलाल जी श्री दामा आदि 5000 सखा समेत प्रातः समय वन में जाके वृक्षों की ओट में छिपे रहे। उसी समय सब ब्रजबाला 16 श्रृंगार किए मथुरा को गौरास बेचने चली। हंसत परस्पर आप में चली जाए सब भोर। पाई घात में सखन तब घेर रही चहुँ और। देखी अचानक भीर चकत रही चहुँ दिश जीताई। सहमी कछूक शरीर कितते आय ग्वाल बाल सब। उस समय नंद कुमार ने ब्रजबालाओं से कहा कि तुम लोग नित्य गौरस बेचने जाती हो, सो हमारा दान दे दो तब जाने पाओगी। ये वचन सुनकर गोपियां बोली कि दंड लेना राजों का धर्म है। हम और तुम दोनों राजा की कंस की प्रजा हैं, तुम क्यों हमसे दंड मांगते हो। नंद जी, तुम्हारे पिता ने आज तक कभी ऐसी बात नहीं कही। कलह की बात है कि तुम हमारा गोरस चुरा कर खाते थे। जब कोई पकड़ता था तब रोकर भाग जाते थे। आज वन में स्त्रियों को घेर कर लूटते हो, ये बात अच्छी नहीं। चोरी करी नहीं पेट अघाओ, तब वन में दलिदान लगाओ। ये सुनकर केशव मूर्ति ने कहा कि तुम लोगों ने लड़कपन में हमको बहुत खिजाया था, अब हम सियाने हुए, दंड लिए बिना हम जाने नहीं देंगे। तब तो हम लड़का हते सही बात अनजान।
अब सूधे कहू समझी के छाड़ देहु अभिमान। हम मांगत दलि ज्ञान दान तुम उल्टी पुल्टी कहत। करत नंद की आन बिना दिए नहीं जायो। ये सुनकर गोपियों ने कहा कि कदाचित तुम दही व दूध के भूखे हो, थोड़ा थोड़ा हमसे लेकर खा लो, पर दान हमसे नहीं दिया जाएगा। छोटे मुख की बड़ी बात कहना अच्छी बात नहीं होती। हम लोग राजा कंस के पास जाकर ये हाल कहें तो वे तुमको पकड़कर दंड दे। हम कौन सा लवंग व लाची लादे हैं जो तुमको दंड दे। लेव दही बलि जाऊ हमको होत अबेर। अब लिए दान को नऊ एक बूंद नहीं पाइयो। ये वचन सुन के मोहन प्यारे बोले कि तुम लोग राजा कंस से मुझे क्यों डराती हो। मैं उसको कुछ नहीं समझता। सीधी तरह दान देवेगी तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हारा सब दूध दही छीन लूंगा और रोती हुई यशोदा के पास जाओगी। बहुत दिनों तक तुमने चोरी से हमारा दान बचाया, आज सब दिन की कसर लेकर तुम्हें जाने दूंगा। दान लगत जहाँ श्याम को सुआ बलि चुकाए। तब मैं देहो जान सब मोह को नंद दुहाई। ददीले जात प्रभात आवत हो निशि बेच के। दान मारी नित जात भली करत ये बात नहीं। ये बात सुनकर गोपियां बोली कि तुम्हारे बड़ों ने जो काम कभी नहीं किया वे तुम करने लगे तो किस तरह हम लोगों का यहाँ निर्वाह होगा। हमें कहत हो चोटी आप बहे हो साह। बड़े भयो चोरी करत अब लूटत हो रहा। ये बात सुनकर मोहन प्यारे बोले कि तुम्हारे धमकाने से मैं कुछ नहीं डरता। तुम वृंदावन छोड़कर चली जाएगी तो क्या होगा, मैं अपना दंड छोड़ दूं। गांव हमारो छांड के बसियो का पुरमाही। ऐसो को तिहु लोक में जो मेरे बस नाही। हे राजन, इसी तरह अब कुछ देर तक सब ब्रजबाला मोहन प्यारे से प्रकट में झगड़ा करती रही, पर अंतःकरण से उनकी छवि देखकर प्रसन्न होती थी। जब केशव मूर्ति ने सब गोपियों को गोरस छीन कर ग्वाल बालों समेत खा लिया और बांदरों को खिलाकर शेर पृथ्वी पर गिरा दिया, मटकी तोड़कर उनका वस्त्र धुक्का धुक्की करके फाड़ डाला, तब सब गोपियों ने यशोदा के पास जाकर अपने फटे हुए वस्त्र दिखा के कहा कि तुमने अपने बेटे को अच्छा उद्यम सिखाया है कि वे ग्वाल बालों को साथ लिए हुए वन में सब गोपियों को रोक करके दूध में दही का दान मांगते हैं। हम लोगों ने नई बात समझकर दंड नहीं दिया, इसी वास्ते हमारा सब गोरस छीन लिया और अंचल पकड़कर हमारा वस्त्र फाड़ दिया। आज तक तुम्हारे कुल में कोई ऐसा नहीं हुआ था जिसने दही में दूध का दंड लिया हो। सुनते ही ग्वालिन के बचन बोली यशोमती मात। मैं जानू तुम सबन के और अंतर की बात। तुम लोग मनमोहन प्यारे का पीछा ना छोड़ के उसे पाप की दृष्टि से देखती हो। अपने हाथ कपड़ा फाड़ कर मुझे जूठा उलाना देने आती हो।
धन्य धन्य तुम कहत हमो को आवत लाज, माखन मांगत रोए हरि दोष देत बिन काज। ये बात सुन के ब्रजबालाओं ने कहा कि यशोदा माता, तुम्हें ऐसा उचित नहीं है जो बिना समझे ही हमें दोष लगा देती हो। 10 गौ अधिक रखने से तुम कुछ नहीं बन गई। हम तुम जाति में बराबर हैं। ये चरण तुम्हारा बेटा करेगा तो हम ये गांव छोड़कर निकल जाएंगी। मोहन प्यारे का हाल तुम नहीं जानती। वन में चढ़कर देखो तो तुम्हें मालूम होवे। सुनो महरी तुम बात हरी सीखे टौना कछु, बन ही तरुण हवई जात बालक हवई आवत गरई। यशोदा ने उनको उत्तर दिया कि तुम लोग गांव छोड़ने के लिए मुझे क्यों धमकाती हो। जब तुम्हारा मन चाहे वहां जाकर बसो। तुम्हारे लिए मैं अपने बेटे को नहीं निकाल दूंगी। कहाँ करो तुम आए सब कहती अटपट बात, मोको ये भावे नहीं तरुणिन नहीं अहि स्वहात। ये बात सुनते ही ब्रजबाला लज्जित होकर अपने अपने घर चली गई। वृंदावन में ये चर्चा घर घर फैल गई कि नंद कुमार ने गोरस का दंड गोपियों पर लगाया है। ये सुनकर और सब ब्रजबालाओं को भी ये इच्छा हुई कि हम लोग भी दही दूध बेचने जावें। तो नंद किशोर की छवि वन में देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी करें। दूसरे दिन राधा आदि 16,000 गोपीरा गौरस बेचने मथुरा को चली। मोहन प्यारे ने सखा समेत जो वृक्षों पर चढ़े छिपे थे वन में ब्रजमालाओं को घेर करके कहा कि आज दान देकर जाने पाओगी। हंसी बोली राधा कुंवरी, कहा बनिज हम पास, कहो श्याम सो नाम धरी देही दान हम तास। अपनी प्यारी का ये वचन सुनकर नंदलाल जी बोले कि आज तुम्हारे यौवन का दान लूंगा। हे राजन, जब इसी तरह कुछ बेर तक सब ब्रजबालाएं मोहन प्यारे से झगड़ा करती रही, तब श्याम सुंदर ने ऐसी माया उन पर फैला दी कि सब गोपियां कामरूप मद में मतवाली हो गई। व्याकुल हवई सब मदन में नैन मून धरि ध्यान, कहत कान अब शरण हम लीजे सर्वस्व दान। ऐसो कही मन माही दे दशा भूली सबई, लेहु श्याम बलि जाहि ये धन तुम सब आपनो। गोपियों की ये दशा देख करके विकुंठनाथ भक्त हितकारी ने उन लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए अपने अनेक रूप जो किसी को दिखलाई ना दे धारण कर लिए और सब ब्रजबालाओं से ध्यान में भेंट करके उनका काम रूपी रोग छुड़ा दिया। तब उन्होंने हंसकर कहा कि हे प्राण प्यारे, तुमने हमारे यौवन का भी ध्यान लिया, अब आज्ञा दो तो अपने अपने घर जावें। ये वचन सुनकर केशव मूर्ति बोले कि तुम्हारे यौवन का दान मैंने पाया, अब दही दूध का दंड चुका दो तो अपने अपने घर जाओ। ये वचन सुनते ही ब्रजबालाओं ने प्रसन्न होके अपना दही दूध श्याम सुंदर को ग्वाल बालों समेत खिला दिया। पर मोहन प्यारे की माया से उनके बर्तन ज्यों के त्यों भरे रहे। जिस समय गोपियां श्याम सुंदर को ग्वाल बालों समेत बैठाकर दही दूध खिलाती थी, उसी समय देवता लोग अपने अपने विमानों पर ये आनंद देख के ब्रजबालाओं की बड़ाई करते
कहते थे कि धन्य भाग ब्रज की स्त्रियों का है, जिनसे पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिलोकीनाथ गौरास मांग कर खाते हैं। गोपियां उनकी सेवा करके अपना जन्म सफल करती हैं। दही खाते समय मनमोहन प्यारे बोले कि मैंने सबके गोरस का स्वाद पाया, पर राधा प्यारी का दही नहीं चखा। ये वचन सुनते ही राधा ने हंसकर अपना दही अपने हाथ से नंद किशोर के मुख में खिला दिया। प्यारी को दिखाए बोले जो मोहन बेहसी, मधुरे कहियो सुनाए मीठो है ये सब बनते। हे राजन, गौरस खाने के उपरांत मोहन मूर्ति ने अपनी चितवनी वे मुस्कान सुनकर मन हरण कर लिया और बोले कि आज अपना दान लेकर हम तुमसे बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए अब तुमसे घाट घाट पर कोई नहीं रोका करेगा। अब अपने अपने घर जाओ, विलंब होने से तुम्हारे घर वाले चिंता करते होंगे। ये वचन सुनकर गोपियों ने कहा कि हे मोहन प्यारे, दान मांगते समय हमने तुमको कठोर वचन कहा है, उसका अपराध क्षमा कीजिए। तो तुम्हारी मोहन मूर्ति देखे बिना हमें चैन नहीं पड़ती, घर किस तरह जावें। तुम्हारी प्रीति के बिना धन वे परिवार सब व्यर्था है। ये बात सुनकर नंद किशोर बोले कि मैं तुम्हारा प्रेम देख के एक क्षण तुमसे अलग नहीं रहता। तुम्हारा कठोर वचन सुनकर मुझे बुरा नहीं मालूम होता। मैं तुम लोगों को प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ छोड़ के तुम्हारे दुर्वचन अपनी इच्छा से सुनता हूँ। तुमने अपना मन देकर मुझे पाया है। जब अपना मन मुझसे फेर लोगी तब मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। तुम कारण वैकुंठ तजी प्रकटता हूँ ब्रज आए, वृंदावन तुम रो मिलन ये ना बिसारो जाए। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ग्वाल बालों को साथ लिए हुए दूसरी ओर वन में चले गए और सब ब्रज बाला अपने अपने घर न जाकर बोरहों की तरह वृक्षों से पूछने लगी कि तुम गोरस मोल लोगे, कभी दही वे दूध के बदले मोहन प्यारे वे श्री कृष्ण वे नंदलाल का नाम बेचने वास्ते पुकार कर कहती थी। लीने गोरस हरि तुम कह रहे छिपाए, डरन तुम्हारे जात नहीं तुम ददिलेत छीनाए। ले हुआ पनो दान तुम रिस कर उठी धाइयो, हमें नहीं देयो जान बन में हम ठाडी सबई। श्याम बिना यह को करई लायो ददी को दान, तन सुधि बोली तब हई से बांकी मृदु मुस्कान। मन हरि लीनो श्यामता बिन बनिए कौन विधि, ऐस कहीं सब वाम घर को चलना बेचारही। हे राजन, इसी तरह विपरीत बातें कहती हुई गोपियां अपने अपने घर पहुंची, पर श्याम सुंदर का रूप आठों पहर उनके हृदय आंखों में बना रहता था। ये दशा देख के घर वाले बहुत समझाते थे, पर किसी का कहना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। प्रकटयो पूर्ण नेह उर जित देखो तो श्याम, समझाई समझे नहीं सिख दे
था क्यों ग्राम। ऐसो सिखवत मातु पितु सो न करत कछुआन। लागत है तिनके बचन उर में बाण समान। उन्हीं कहत मन माहि दिख दिख उनकी बुद्धि को। जिन्हें श्याम प्रिय नाही तिन्हें बनई त्यागे भले। हे राजन, श्याम सुंदर राधा परी प्यारी पर लक्ष्मी जी का अवतार होने से अति प्रीति रखते थे। इसीलिए राधिका भी उनके ऊपर अधिक मोहित रहती थी। जब दूसरे दिन गांव में दही बेचने चली गई, तब सिर पर मटकी लिए नंद जी के मकान के चौगिर्द घूमकर बौरहों के समान लोगों से पूछने लगी कि मेरा चित्त चुराने वाला नंद कुमार कहाँ बसता है। मैं उसे बड़ी दूर से ढूंढने आई हूँ। उसका घर इस गांव में है या नहीं। जिन्हें कहत मोहि नंद घर कहाँ सुदेव बताए। जहाँ बसत ये सांवरो मोहन कुंवर कन्हाए। जब राधिका लज्जा छोड़कर दही के बदले नंद किशोर वे नंद कुमार वे श्री कृष्ण वह श्याम सुंदर का नाम पुकारने लगी, तब उसकी ये दशा देखकर गोपियों ने पूछा कि हे राधिका, तू क्या बेचती है। तो राधा बोली, मोहन मूर्ति श्याम की मोतन रही समाए। जो मेहंदी के पात में लाली लखे न जाए। ये सुनकर के एक सखी ने कहा कि ये राधिका, तू तो दूसरों को ज्ञान सिखाती थी, तो आज तेरी क्या दशा हुई। ऐसी निर्लज्जता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इसमें सब गांव वाली स्त्रियां तुझे गंवारी कहकर बदनाम करेंगी। तेरे माता पिता सुनकर तुझको मारेंगे। तू केशव मूर्ति ऐसे रूपवान पुरुष को पाकर अपनी प्रीति क्यों प्रकट करती है। कृष्ण प्रेम धन पाई के प्रकट न की जय बाल। राखो योर गोई के ज्यो मनि राखत ब्याल। ये वचन सुनकर राधिका बोली कि तू मुझे क्यों समझाती है। मेरा मन मोहनी मूर्ति ने हर कर मेरे हृदय में अपना वास कर लिया। इसलिए माधुरी मूर्ति देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ती है। हाथ मेरा वश में नहीं है, घूंघट कौन काढ़ई। ये बात सारे ब्रज में फैल चुकी है कि मैं श्याम सुंदर के हाथ बिक करके उनकी दासी हो गई। मन मान्यो मोहन पर मेरो जग उपहास करई बहु तेरो। बार बार तू कहत क्या मैं नहीं समझत बात। मोही दृगन में बसी गयो वे यशुमति को तात। रहत न मेरी आन अपनी सी मैं कर थकी। तू तो बड़ी सुजान कहाँ देत सखी दोष मोही। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।